नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। यदि हम अपने देश की सेना की बात करें तो वो अपने पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए हमारे दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ती है। हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है और सेनाओं पर एक कठोर प्रहरी की तरह अपनी सेवाएं प्रदान करती है। यदि बात सेना में महिलाओं की हो तो वो भी अपना कीर्तिमान इतिहास रचने में पीछे नहीं रहती। चाहे बात ऑपरेशन सिंदूर की हो, चाहे बात एयर स्ट्राइक की हो, हमारी महिलाओं ने भी उम्दा प्रदर्शन किया और दुश्मन के सीने में गोलियां दागने का काम किया। उनके सीने पर एक अमिट छाप छोड़ी कि हम भारत की सेना नायक हैं। ये हमारी महिलाओं ने हमेशा से इस चीज का प्रमाण दिया है। वैसे भी नारी को नारायणी का रूप बताया गया है और नारी यदि सेना में शामिल हो जाए तो साक्षात दुर्गा और झांसी की रानी बनकर के लड़ती हैं। और ये हमने प्रत्यक्ष देखा है और ये प्रमाण हमने देखा है किस प्रकार से हमारे सेना नायकों के तौर पे हमारी बहनों ने हमारे देश का रक्षण किया है। आज उन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज समुद्र प्रदक्षिणा और नाविक सागर परिक्रमा पर बात करेंगे, जिसको हरी झंडी दिखाई है हमारे देश के रक्षा मंत्री ने, जिसका प्रतिनिधित्व कोई और नहीं हमारी नेवी की सेना की फीमेल सोल्जर कर रही हैं, हमारी नेवी की फीमेल लेफ्टिनेंट्स कर रही हैं। आइए उनके शौर्य की गाथा को पढ़ते हुए ये इस परिक्रमा में किस प्रकार की कहानी है उसको देखते हैं, इसको विस्तार पूर्वक जानते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, 21 सितंबर को डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी के द्वारा एक महा टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है लक्ष्मीकांत पॉलिटी का। आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, निःशुल्क रजिस्ट्रेशन रहेगा। आप डॉक्टर अमित एकेडमी ऐप पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। बस आपको ऐप डाउनलोड करनी है और ऐप पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। 21 तारीख को आपको पहुंचना है चरखी दादरी मेजबान चौक हरियाणा। यदि आप इसमें पहला रैंक लेकर के आते हो तो आपको 11,000 रुपए की नगद राशि दी जाएगी और यह बिल्कुल पारदर्शी टेस्ट होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई गोपनीयता रखी जाएगी, बिल्कुल पारदर्शी होगी। आप लोगों के सामने इनाम वितरित किया जाएगा, आप लोगों के सामने रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। और सबसे खास बात मैं आपको बता देता हूं, इस टेस्ट में यदि 2 से 10 रैंक लेकर के आते हो तो आपको एक टी शर्ट दी जाएगी। पहले रैंक को 11,000 रुपए, ऑफलाइन स्टूडेंट्स को इनाम मिलेगा। यह बात मैं बता देता हूं, जो स्टूडेंट ऑफलाइन आकर के टेस्ट देगा उसको प्राइज दिया जाएगा और फर्स्ट रैंक पड़ेगा। अब हम बात करते हैं हमारी नेवी की सोल्जर्स के बारे में। आइए, समुद्र प्रदक्षिणा विश्व के पहले 3 सेनाओं की महिला नौकायान अभियान, इसमें केवल नेवी नहीं तीनों सेनाओं को शामिल किया गया है, आर्मी नेवी एयरफोर्स। ये सिंबल है इसका नाविक सागर परिक्रमा का। इंडियन नेवी आईएनएस त्रिणी, इसको एक नारे के साथ आगे बढ़ाया गया है। चर्चा में क्यों है? रक्षा मंत्री विश्व के पहले 3 सेनाओं की महिला नौकायान अभियान समुद्र प्रदक्षिणा को हरी झंडी दिखा चुके हैं, उसको लागू कर चुके हैं कि आप आगे बढ़िए। जो नारी शक्ति सशस्त्र बलों की एकजुटता है, उसकी यूनिटी है, आत्मनिर्भर भारत और भारत के समुद्री दृष्टिकोण का प्रतीक माना गया है। यह अभियान कैप्टन दिलीप डोंडे 2009-10, कमांडर अभिलाष टोमी 2012-13 और भारतीय सेना की नाविक सागर परिक्रमा 2017-18 और नाविक सागर परिक्रमा 2 2024-25 द्वारा भारत की पूर्व की गई यात्राओं पर आधारित रहेगा। जो पहले हमारी यात्राएं हो चुकी हैं उन्हीं पर यह आधारित है। अक्सर हमारी सेनाओं के द्वारा समुद्र में अभियान चलाया जाता रहा है, उन्हीं के बेस पर यह कार्य किया जा रहा है जो पूर्व परिक्रमाएं हो चुकी है। इस दल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुड़कर कर रही है। इसमें 10 महिलाएं अधिकारी शामिल हैं जो स्वदेशी रूप में निर्मित भारतीय सेना नौकायान पोत IASV त्रिवेणी पर 9 माह तक नौकायान करेंगी। कितने महीने चलेगा? 9 महीने ये नौकायान चलेगा। ठीक है, लगभग 26,000 मील समुद्री मील 26,000 समुद्री मील की दूरी तय करेंगी। उनका मार्ग 2 बार भूमध्य रेखा को पार करेगा। 26,000 समुद्री मील 2 बार इक्वेटर को पार करेंगी वो इस यात्रा के दौरान। 9 महीने रहेंगे समुद्र में। तथा 3 महत्वपूर्ण केप
लुवियन, हॉर्न और गुड होप की परिक्रमा करेगा। वही गुड होप जिसको बार्थोलोम्यू डाइस के द्वारा खोजा गया था, उसी गुड होप के द्वारा हमारे देश तक पहुंचा गया था, उसको पार करने की परिक्रमा दिखाई गई। एक प्रकार से हिंद महासागर से होते हुए और अटलांटिक महासागर की सीमाओं को छुआ जाएगा, जिसमें चुनौतीपूर्ण दक्षिणी महासागर और ड्रेक पैसेज भी शामिल है। और सबसे बड़ा चैलेंज है ड्रेक पैसेज और दक्षिणी महासागर, साउथ ओशियन। वे फ्रेमेंटल ऑस्ट्रेलिया, लिटलटन न्यूजीलैंड, पोर्ट स्टेनली कनाडा और केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों पर रुकेंगी। इंटरनेशनल पोर्ट्स पर उनका स्टे रहेगा, जिससे भारत की समुद्री कूटनीति को सुदृढ़ता मिलेगी। हमारी समुद्री कूटनीति को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाया जा रहा है। इस अभियान का एक वैज्ञानिक आयाम भी है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO के सहयोग से माइक्रोप्लास्टिक, समुद्री जैव विविधता, महासागरीय स्वास्थ्य पर अध्ययन किया जाएगा। जिस प्रकार समुद्रों में कचरा फेंका जा रहा है, उसके ऊपर अध्ययन करने के लिए ये अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि उस पर भी ध्यान दिया जा सके। माइक्रोप्लास्टिक, समुद्री जैव विविधता को भी सुरक्षित रखने के लिए ये अभियान किया गया है। कर्नल अनुजा वरुडकर, लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुडकर इसका नेतृत्व कर रही हैं। वैश्विक मानक, यह अभियान वर्ल्ड सेलिंग स्पीड रिकॉर्ड काउंसिलिंग के नियमों का पालन करता है, जिसमें अभी सभी देशांतर रेखाओं को पार करना, भूमध्य रेखा को पार करना और केवल पाल की सहायता से 21,600 समुद्री मील से अधिक दूरी पूरी करना शामिल है। इसमें सारी रेखाओं को पार किया जाएगा, सभी देशांतर रेखाओं को पार करके, इक्वेटर को पार करके 21,600 से ज्यादा समुद्री यात्रा यानी कि 26,000 मील समुद्री मील यात्रा तय की जाएगी। इसमें नहरें, यांत्रिक शक्ति वाले परिवहन का उपयोग नहीं किया जाएगा, जिससे यह वास्तविक सहन शक्ति की परीक्षा बन जाता है। इसमें किसी प्रकार यांत्रिक शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वास्तविक शक्ति का प्रयोग दिखाया जाएगा। नाविक सागर परिक्रमा 2 क्या है? तो नाविक सागर परिक्रमा 2 की अगर मैं बात करूं तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने दूसरे महिला जल यात्रा अभियान की घोषणा की तथा अभियान से संबंधित लोगों के बारे में जानकारी दी। भारतीय नौसेना की 2 महिलाएं अधिकारी, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के INSV तारिणी पर सवार होकर नाविका सागर परिक्रमा 2 नामक विश्व परिक्रमा अभियान पर निकलेंगी। एक समुद्र प्रदक्षिणा जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुडकर कर रही हैं, वहीं नाविक सागर परिक्रमा का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के कर रही हैं। INSV तारिणी पर वो सवार होंगी, इनके जहाज का नाम है INSV तारिणी। उस पर सवार होकर नाविका सागर परिक्रमा 2 नामक विश्व परिक्रमा पर ये निकलेंगी। इस अभियान पर ये किस प्रकार से क्या क्या करेंगी? तो महिला नौसेना अधिकारियों का मार्गदर्शन कमांडर अभिलाष टोमी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके द्वारा किया गया। इनका नेतृत्व उनके द्वारा किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इनके मार्गदर्शक, एक मेंटोर के रूप में काम करेंगे, जो एक प्रसिद्ध जलयात्री और गोल्डन ग्लोब रेस के नायक रहे हैं। अभिलाष टोमी गोल्डन ग्लोब के रेस के नायक भी रहे हैं और एक प्रसिद्ध जलयात्री भी रहे हैं। गोल्डन ग्लोब रेस एक प्रतिष्ठित एकल नौकायन प्रतियोगिता है, जिसमें बिना रुके और केवल पारंपरिक नेविगेशन की विधियों का उपयोग करके विश्व भ्रमण किया जाता है, जिसमें रुकना नहीं होता, डायरेक्टली चलना होता है। ट्रेडिशनल उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जो नेविगेशन होती है उनका यूज करके आगे बढ़ा जाता है पारंपरिक तरीके से, ठीक है, और नॉन स्टॉप होती है। नाविक सागर परिक्रमा के लोगों में मध्य का अष्टकोणीय आकार भारतीय नौसेना को दर्शाता है, जबकि सूर्य एक खगोलीय पिंड का प्रतीक है तथा कंपास चुनौतीपूर्ण समुद्री मार्गों में नाविकों के मार्गदर्शन का प्रतीक माना गया है। भारतीय नौसेना के पूर्ववर्ती अभियान क्या रहे हैं? गोवा से केप टाउन होते हुए रियो डी जेनेरो तक और वापस अंतर महासागरीय यात्रा, गोवा से विजयपुरम, पूर्व में पोर्ट ब्लेयर तक और वापस नौकायान अभियान, गोवा से पोर्ट लुइस मॉरिशस तक का अभियान। ये भारत के नाविक सागर परिक्रमा के अभियान अब तक के रहे हैं। तो हमने समुद्र प्रदक्षिणा और नाविक सागर परिक्रमा के बारे में पढ़ा। दोनों में ही हमारे देश की महिलाओं ने
बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, जो कि हमारी देश की नौसेना में है। समुद्र प्रदक्षिणा में तीनों सेनाओं की महिला शामिल है, जबकि नाविक सागर परिक्रमा में केवल नेवी की महिला शामिल है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध करवाना आवश्यक थी, क्योंकि इस चीज के बारे में आने वाले एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है, और इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। देश की गतिविधियां क्या चल रही हैं, देश में किस प्रकार की घटनाएं हो रही है। इसी प्रकार के फैक्चुअल वीडियो जानने के लिए, इसी प्रकार की तरोताजा खबर जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।